एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में जू फैन म्यू की ओर देखते हुए बोलता है, सच में इनके पास तो लाजवाब एकदम से हथियार है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे तो इनके लेवल तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर जू फैन म्यू को बोलता है, हाँ मुझे अंकल गाँव ने आपके बारे में बताया था। और फिर वो दोनों हाथ मिलाने लग जाते हैं, म्यू और जू फैन। जू फैन अपने मन में सोच रहा होता है, चलो कम से कम मैं अपने फादर के बारे में इसको नहीं बताऊंगा, मेरे लिए यही अच्छा रहेगा। इससे पहले म्यू से जू फैन हाथ मिलाता, एक बंदा बीच में आ जाता है जो कि जू फैन से हाथ मिलाने लग जाता है और वो काफ़ी टाइट से जू फैन का हाथ पकड़ने लग जाता है और काफी कस के पकड़ता है। जू फैन बोलता है, इससे मुझे तकलीफ हो रही है। और जू फैन इससे पहले कुछ बोलता है उसको, इतने में एक बूढ़ा आदमी बोलता है, क्या तुम्हें ये अच्छा लगता है किसी वॉरियर को काम के टाइम उसको बुली करना? क्या तुम्हें इससे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है? उसकी ये बात सुनकर वो हंसते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं, ये तो सिर्फ मैं मजाक कर रहा था। और फिर इतने में ही वही बंदा जू फैन की और एक पेपर फेंक देता है, बोलता है जल्दी से इसको पढ़ लो अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। जू फैन उस पेपर को पहले ही देख लेता है कि वो मेरी ओर आ रहा है। जू फैन बिल्कुल एटीट्यूड के साथ उस पेपर को 2 उंगलियों से पकड़ लेता है। ये देखकर जो बाकी के लोग होते हैं ना, सब हैरान हो जाते हैं कि ये कितना ज्यादा तेज है। और वहीं पर जू फैन दिखाया जाता है जो कि अभी भी हैरान होता है। वो कह रहा होता है, सच में बहुत ज्यादा प्रेशर से उसने मेरी ओर ये पेपर फेंका, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। म्यू वहां पर खड़ी होकर बोल रही होती, सच में अंकल गाँव ने बिल्कुल सही बंदे को चुना है, ये शॉट बनने के लायक है। और फिर म्यू उस बूढ़े आदमी को बोलती है, अंकल आप यहाँ से अब संभाल लो, ठीक है, आपको जो करना वो करो। तभी बूढ़ा अंकल जू फैन को बोलता है, चलो जो मैं तुम्हें कांटेक्ट दिया उसको ध्यान से पढ़ लो और तुम्हें अच्छा लगे तो साइन कर देना। और फिर हमें जू फैन को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है, ये 6 लोग जिनके पास वेपन भी बहुत ज्यादा बढ़िया है, मॉन्स्टर को हराने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि ये पहले से बहुत ज़्यादा बढ़िया वेपन के साथ है, मज़ा ही आ जाएगा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो फटाफट से साइन कर देता है बिल्कुल अजीब सी स्माइल करके, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा और जीत तो बिल्कुल पक्की है। और फिर अगले सीन में वो लोग मॉन्स्टर को मारने के लिए वहाँ से जाने लग जाते हैं। तभी हमें मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है, ये मॉन्स्टरों को इंसानों से दूर रखा गया है, इनके अलग अलग एरिया बांट दिए गए हैं ताकि ये दूर रहें। और एक और बात इन मॉन्स्टरों के बारे में, इनके ऊपर गन की बुलेट वगैरह का कोई असर नहीं होता, बल्कि ये उसको ऑब्जर्व करके और ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इनको हराने का एक ही तरीका है, इनकी हड्डियों से जो वेपन बनाओगे ना, वो इनके ऊपर अच्छा असर करेगा, बाकी कोई चीज़ काम नहीं करती। और अगर तुम किसी हाई लेवल के मॉन्स्टर को मार देते हो, उसकी हड्डी से वेपन बना लेते हो, तो लोग तुम्हारी बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और साथ ही साथ तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हो, तुम्हारी रैंकिंग भी बहुत बढ़ जाती है। और इसी के साथ फिर हमें एक सिटी दिखाई जाती है। बताया जाता है पहले ये अच्छा शहर था, लेकिन अब यहाँ पर सारे मॉन्स्टर आ गए। वहीं पर हमारा हीरो खड़ा हुआ दिखाया जाता है जो कि देख रहा होता है। उसके सामने एक मॉन्स्टर होता है जिसका नाम फिशिंग लिजर्ड होता है और वो ई रैंक का एक मॉन्स्टर होता है जो कि कुछ खा रहा होता है, लेकिन वो इतने में हमारे हीरो को देख लेता है। हमारा जो हीरो होता है ना जू फैन, वो उसके ऊपर तीर से हमला करता है, लेकिन उसकी तीर वापस आ जाती है उसकी आँख पे लग के। इससे उस मॉन्स्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हमारे हीरो को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन हमारा हीरो वहाँ से भागने लग जाता है। उसके पीछे काफ़ी सारे मॉन्स्टर लगे होते हैं। हमारा हीरो कह रहा होता है, ई रैंक के मॉन्स्टर कब से इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए जो कि मेरा पीछे ही नहीं छोड़ना अभी तक, और बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है हमारा हीरो से मतलब मेरा जू फैन। जू फैन फिर भागते हुए एक जगह पे आ जाता है और वो उन मॉन्स्टरों के बारे में बताता है, इनके दांत ऐसे हैं ना, ये लोहे को भी कच्चा चबा जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चमड़ी भी इनकी बहुत मोटी है। इतने में एक मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है अपनी जीप से, लेकिन लू फैन उसको डॉज कर देता है, उससे बच जाता है, साइड में हो जाता है और उस मॉन्स्टर का हमला किसी जगह पर जाके लग जाता है। फिर जू फैन सोचता है कि इसकी कुछ तो कमजोरी होगी, हर चीज़ की कोई ना कोई कमजोरी होती है, वो मुझे पता लगानी होगी। फिर जू फैन अपना दिमाग चलाता है, बोलता है अच्छा इसकी जीप ज़्यादा भारी है तो मुझे इसके ऊपर हमला करना होगा। तभी मॉन्स्टर जैसे ही अपनी जीप निकालता है, लू फैन एरो से उसकी जीप के ऊपर हमला कर देता है। लू फैन कह रहा होता है, वैसे तो मॉन्स्टरों की जो आंखें होती हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, लेकिन यहाँ पर जीप से भी काम बन गया, क्योंकि लू फैन ने उसकी जबान पे वो एरो मारी होती हैं। लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, उसकी वो एरो निकाल के फेंक देता है। ये देखकर लू फैन बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बन जाता है। वो बोलता है, मैं क्या करूं, इसने तो मेरा सारे अटैक बिल्कुल बेकार कर दिए। इतने ही वो मॉन्स्टर लू फैन के ऊपर हमला कर देता है। लू फैन कह रहा होता है, वैसे तो ये एक अटैक में इनका काम तमाम हो जाता है, लेकिन इस बार क्यों नहीं कुछ हो रहा है। लू फैन फिर से उसके हमले से बच जाता है। लू फैन बचने के बाद कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता मैं इस ई रैंक के मॉन्स्टर से फाइट कर पाऊंगा, मेरे पास एक ही रास्ता है, मैं यहाँ से सिर्फ बच के भाग जाऊँ। तभी लू फैन जो होता है ना, वहाँ से दौड़ लगाने लग जाता है, बहुत तेजी से भाग रहा होता है। वो कुछ नहीं देख रहा होता कि उसके पीछे वो मॉन्स्टर कितनी तबाही मचा रहा है। लू फैन को उससे कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ वहां से भाग रहा होता है। भागते हुए लू फैन कह रहा होता है, अगर मेरे जो एरोस थे ना वो इन्हीं की हड्डियों से बने हुए होते तो इसको मैं जरूर से हरा देता, लेकिन मैं इतना ज़्यादा अमीर नहीं हूँ जो कि इनकी हड्डियाँ खरीद सकूँ। इतने में भागते भागते लू फैन अपनी टीम के पास आ जाता है। लू फैन उन लोगों को बताता है, वो लिजर्ड मेरे पीछे ही है। इतने ही वो बूढ़ा आदमी बोलता है, चलो सब लोग तैयार हो जाओ फाइट के लिए। वो बूढ़ा आदमी उस मॉन्स्टर को अपनी शील्ड से रोक लेता है जो कि वहाँ पर आ गया होता है वो लिजर्ड। इतने में म्यू बीच में आ जाती है
और उस मॉन्स्टर को मार देती है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से एक ही बार में खत्म कर देती है। और फिर हमें लू फैन को दिखाया जाता है जो कि वहां पर खड़े होकर सोच रहा होता है, मुझे मालूम था ये इन लोगों के लिए बिल्कुल ईजी होने वाला है। म्यू वहां से जाने लग जाती है उस मॉन्स्टर को 2 टुकड़े करके, लेकिन इतने ही वो मॉन्स्टर फिर से उठ के उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। वो लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो वो हरे कपड़े वाला बंदा होता है ना, वो लू फैन को धक्का देते हुए कह रहा होता है अब तुम्हारी बारी, तुम जाके मरो हमें बचाने के लिए, अभी हमने तुम्हें बचाया ना, अब तुम्हारी बारी। लेकिन जो हमारा मॉन्स्टर होता है ना, वो लू फैन के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन जो लू फैन होता है ना उससे बच जाता है उसके अटैक से, और अपने पास से कुछ एरो निकालता है जो कि उसकी आंख में मार देता है। इसका फायदा उठा के जो म्यू होती है ना उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है अपनी तलवार के साथ। और फिर लू फैन के गले में जो लॉकेट होता है उसमें से एक आवाज आती है, तुमने ई रैंक के एक मॉन्स्टर को मारा है, प्लीज वेट करो, सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। और फिर हमें लू फैन को दिखाया जाता है जिसकी समझ में नहीं आ रहा होता ये हो क्या रहा है। लू फैन कह रहा होता है कि ये मेरा एक इल्यूजन है। फिर हमें दिखाया जाता है म्यू जो कि कह रही होती है चलो उस मॉन्स्टर को मैंने मार दिया, उसका कोर फटाफट से निकाल लो और उसको क्लीन कर डालो। तभी जो वो हरे कपड़े वाला बंदा होता है ना वो बोलता है ये काम मेरा नहीं है। म्यू बोलती मुझे पता है तुमने अभी क्या किया, चुपचाप करो, और बहुत ज्यादा गुस्से में उसको कह रही होती है। उस बंदे को पसीना आने लग जाता है। और फिर अगले सीन में वो लोग आग वगैरह जला के वहां पर बैठ जाते हैं। म्यू हमारे लू फैन के पास आती है, बोलती है इसको खा लो, तुम्हारी एलर्जी वापस आ जाएगी, तुमने जो अपनी हेल्थ वगैरह गवाई ना वो फिर से रिकवर करोगे। तभी जो लू फैन होता है ना वो अपने मन में सोच रहा होता है म्यू ये देखने में जितनी सख्त लगती है ना, लेकिन ये अंदर से उतनी नरम है। और फिर हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है हरे कपड़े वालों को जिसने कि उस मॉन्स्टर को भी क्लीन किया था। वो कह रहा होता है वो बहुत ज्यादा स्टिकी था। वैसे जू फैन अगर तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं तो तुम इस तरीके से मॉन्स्टर को बाहर निकाल के लेके आओगे और दूसरी पार्टी के पास चले जाओ ना, तुम्हें और ज्यादा पैसे मिलेंगे क्योंकि तुम्हारी बॉडी वगैरह भी अच्छी है, तुम ताकतवर भी हो, अच्छा रहेगा ये तुम्हारे लिए। उस हरे कपड़े वालों की ये सारी बातें सुनकर म्यू बोलती है तुमको ज्यादा नहीं बोल रहे, अब बस चुप हो जाओ। तभी वो आदमी बोलता है अरे मुझे माफ कर दो, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही सच बोल दिया। उसकी ये बात सुनकर बाकी के लोग हंसने लग जाते हैं। तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है जू तुम इसको दिल पे मत लेना, ये ऐसे जोक मारता रहता है। और फिर जू अपने मन में सोच रहा होता है सच में ये बुड्ढा तो बहुत सही है। और फिर कुछ टाइम बाद वहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर कि जू फैन पहरा दे रहा होता है। इतने में वहाँ पर म्यू आ जाती है। जू फैन म्यू को देख के बोलता है तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी, माना कि मैं फाइट में अच्छा नहीं हूँ लेकिन ये तो मैं कर ही सकता हूँ। म्यू उसको बोलती है मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट की वजह से आई हूँ, कॉन्टेक्ट के हिसाब से 2 लोग पहरा देंगे रात में। तभी जू फैन म्यू को पूछता है अच्छा वैसे तुम लोग यहाँ पर नहीं रहते हो ना, तुम जे सिटी में रहते हो है ना, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ तुम जेड सिटी में क्यों आए हो, क्या यहाँ पर तुम ई रैंक के मॉन्स्टर को खत्म करने आए हो। म्यू उसको बताती है तुमने सही कहा, तुम्हारे एरिया में बहुत ज्यादा मॉन्स्टर आए थे तो उन्हीं को खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। वैसे मुझे तुम अपने बारे में बताओ लू फैन, मतलब तुम्हारी तो बॉडी भी इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं उन मॉन्स्टर का सामना कर सके, लेकिन फिर भी ये सब तुम कर रहे हो, तुम्हारी जान को उससे बहुत ज्यादा खतरा है। लू फैन इससे पहले म्यू को कुछ बताता हूँ, उनके पास की जो जमीन होती है ना वो फटने लग जाती है और इससे पहले उन दोनों को कुछ समझ में आता उसके बीच एक गड्ढा हो जाता है जमीन में और वो दोनों उसके अंदर गिरने लग जाते हैं। गिरते समय जू फैन देखता है उसके सामने एक बंदा खड़ा हुआ है जिसकी तो शक्ल तो हमें नहीं दिखाई जाती और वो दोनों जमीन के अंदर आ जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जू फैन ने एक चश्मा पहना हुआ होता है। वो कह रहा होता है जब हम जमीन के नीचे आए तो ऊपर एक भूकंप आया था, इस वजह से नीचे आ गए। म्यू उसको बोलती क्या तुमने अपनी छानबीन पूरी कर ली, क्या तुम्हें सच में लगता है वो एक भूकंप था। तभी म्यू की ये बात सुनकर जू फैन बोलता है हाँ कम से कम 20 का तो था वो भूकंप। और फिर जू फैन म्यू को बताता है इस जगह से हमें बाहर निकलना होगा, अगर हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए तो इस जगह का एक एग्जिट भी है, ये एक मेट्रो का पुराना स्टेशन है शायद से। म्यू लू फैन को बोलती है क्या तुम्हें पता है इस स्टेशन का एग्जिट कहाँ से। लू फैन बोलता है हाँ मैंने यहाँ पर आने से पहले बहुत तैयारी करके रखी थी, तो अगर हम इस रास्ते से जाएंगे सीधा तो हम जरूर से पहुंच जाएंगे। और फिर म्यू जू फैन एग्जिट की ओर जाने लग जाते हैं यहाँ से बाहर निकलने के लिए। लू फैन कह रहा होता है म्यू को लगता है अब यहाँ की जो लाइटनिंग है ना वो बढ़ती जा रही है, तो पक्का हम एग्जिट के बहुत ज्यादा करीब हैं। और फिर इतने में म्यू जू फैन को बोलती है यहीं पर रुक जाओ। लू फैन बोलता है क्या हुआ, वो बोलती है यहाँ पर कुछ ई रैंक के मॉन्स्टर हैं और ये बहुत ज्यादा हैं। लू फैन हैरान हो जाता है, बोलता है तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि यहाँ पर ई रैंक के मॉन्स्टर हैं, मुझे क्यों नहीं उनकी आवाज आई। म्यू जू फैन को बताती है ये इसलिए मेरी जो तलवार है वो मुझे बता देती है, असल में इस तलवार की यही खासियत है, इसके आसपास जो मॉन्स्टर होगा ये बता देगी। और फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सारे मॉन्स्टर उन दोनों की ओर भागते हुए आ रहे होते हैं। म्यू कहती है तुम लोग पीछे रहो, मतलब जू फैन तुम पीछे रहो, और म्यू उनसे लड़ने लग जाती है अकेले ही। जू फैन बोलता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। म्यू बोलती है खामोशी से पीछे खड़े रहो, तुम इतने ज्यादा भी स्ट्रांग नहीं हो इन मॉन्स्टर को साथ फाइट कर सको तो मुझे इन्हें पड़ने दो। और म्यू उनसे अलग ही अंदाज में फाइट कर रही होती है मॉन्स्टरों के साथ। और फिर हमें लू फैन को दिखाया जा रहा है जो कि दूर खड़े होकर कह रहा होता है क्या यही म्यू की पावर है या फिर वो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। वो ये बात बोल ही रहा होता है, इतने में म्यू एक मॉन्स्टर का सिर काट देती है जो लू फैन के हाथ पर आके लग जाता है। लू फैन अपने पास से चाकू निकाल कर उस मॉन्स्टर को मार देता है और उससे दूर जाके खड़ा हो जाता है बिल्कुल।
और वो कह रहा होता है मैंने इसको मार तो दिया, लेकिन ये ई रैंक के मॉन्स्टर सच में बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। और फिर इतने में फिर से लू फैन के पास एक सिस्टम आता है, उसको बोलता है तुमने अभी ई रैंक के एक मॉन्स्टर को मारा, तुम्हारी स्पीड और ज्यादा बढ़ा दी गई है सिस्टम को एक्टिवेट करने की। लू फैन बिल्कुल हैरान होता है, ये आवाज कहाँ से आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इस सब के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है, क्योंकि ये मॉन्स्टर का मामला भी निपटाना होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर अगले सीन में लू फैन के पास म्यू आ जाती है, वो बोलती है सारे मॉन्स्टरों को मैंने हरा दिया है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी वो एग्जिट के पास जाते हैं, जो कि पूरे तरीके से ब्लॉक होता है, किसी ने बंद कर दिया होता है। लू फैन कह रहा होता है ये किसका काम हो सकता है, किसने ये बंद किया होगा। म्यू उसके गले पे तलवार रख देती है। लू फैन बोलता है ये तुम क्या करना चाहती हो। तभी म्यू बोलती है ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। और फिर हमें ब्लड दिखाया जाता है।